हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर विनी कुलश्रेष्ठ और आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हैलोजिनेशन का मतलब है हम रिएक्ट करने वाले हैं अपने एल्डिहाइड और कीटोन को हैलोजेंस के साथ इन द डिफरेंट मीडियम। मीडियम चेंज करते हैं, आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, तो हम इन्हें दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एसिडिक मीडियम है तो क्या होगा और बेसिक मीडियम में अगर आप हैलोजिनेशन करते हैं तब क्या होगा। मेन थिंग हियर इज कि बेसिक मीडियम में जो हैलोजिनेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में जब आप इसे हैलोजिनेशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन का, तो व्हाट वी आर डूइंग इन बेसिक मीडियम, आई एम स्टार्टिंग इन बेसिक मीडियम। तो आप लेने वाले हैं एक एल्डिहाइड या कीटोन। मीन्स फर्स्ट थिंग इज कि इस रिएक्शन में जो हम बेसिक मीडियम में पढ़ने वाले हैं, इस रिएक्शन में इस ग्रुप का होना ज़रूरी है। यू आर गोइंग टू टेक दिस ग्रुप हियर। अगर ये ग्रुप है देन ओनली दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन which is going to take place in the basic medium with halogen is going to happen only in the presence of this group. अब ये ग्रुप क्या है? ये है मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल कीटोन इन जनरल हम इसे बोलते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप है। मतलब आपको ये मिथाइल दिख रहा है एंड अटैच्ड विद दिस मिथाइल यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे H लगा देती हूँ तो भी ये रिएक्शन होगी जस्ट बिकॉज ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन जनरल हम कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव दिस रिएक्शन। तो आपको बस ये चीज़ मेन रखनी है यहाँ पे कि अगर ये ग्रुप इस कंपाउंड में है आपके एल्डिहाइड और कीटोन में तब तो ये रिएक्शन होगी। अगर ये ग्रुप इस कंपाउंड में नहीं है तब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिएक्शन बेसिक मीडियम में हैलोजिनेशन। तो आई एम राइटिंग डाउन द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग NaOH बेसिक मीडियम एंड देन वी आर गोइंग टू डील इट विद हैलोजन। अब हैलोजन आप क्लोरीन ले रहे हैं तो इट इज गोइंग टू गिव यू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन कि आप क्लोरीन ले रहे हैं, ब्रोमीन ले रहे हैं, आयोडीन ले रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट इन जनरल दिस नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ऑब्वियसली हैलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए दिया है इसका नाम क्योंकि इस रिएक्शन में आपको मिलेगा हैलोफॉर्म। मीन्स क्लोरीन से रिएक्ट करूंगी तो मुझे मिलेगा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन से रिएक्ट करूंगी तो मिलेगा ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन से रिएक्ट करूंगी तो मिलेगा आयोडोफॉर्म। तो अल्टीमेटली यू विल गेट हैलोफॉर्म एज अ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। क्या और प्रोडक्ट होंगे वो हम देखते हैं। तो व्हाट यू आर मेकिंग श्योर हियर कि ये ग्रुप आपका है, दिस ग्रुप इज गोइंग टू कन्वर्ट इट टू हैलोफॉर्म यानी कि C एक कार्बन है ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ मिलेगा CHCl3, साथ में आपको मिलेगा ये वाला पार्ट जो भी है। अब यहाँ H लगा है तो मैं यहाँ पे एक कार्बन वाला और H के साथ एसिड बनाने वाली हूँ। मतलब दिस ग्रुप इंटायर ग्रुप जो भी है यहाँ पे दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो दिस इज HCOONA। साथ में आपको मिलने वाला है वाटर, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और साथ में मिलेगा आपको NaCl। तो दीज आर द सर्टेन प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब बात करते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि चलते हैं मैकेनिज्म पर। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। शुरू करते हैं। चलिए, मेरे पास है CH3 C double bond O and H. Okay, so we are going to start it with NaOH. NaOH का OH is going to take out the H from here. ये रिएक्शन इनिशिएट होती है फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन निकलने वाला है यहाँ से। तो क्या करने वाले हैं, ये OH एक H को निकाल के लेके जाएगा। तो क्या होगा, वाटर निकल गया यहाँ से। लुक एट दिस OH माइनस और यहाँ का एक H, ये H और OH मिलकर बना दिया वाटर। यहाँ क्या बचा, CH2, इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही जाएगा, H प्लस OH माइनस है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। नाउ दिस स्पीशीज इज फॉर्म, दिस इज अ कार्बन एंड आयन। अब इसके बाद फर्दर जो रिएक्शन होगी उसमें क्या है आपका I2 इज गोइंग टू रिएक्ट। अब क्योंकि ये पोलर है तो आपका जो I है वो टूटेगा इंड्यूस्ड पोल की वजह से I माइनस एंड I प्लस में। नाउ दिस I इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, तो ये क्या बनाएगी CH2I
C double bond O and H. This will be a product. अब next step में क्या होगा कि this NaOH is further going to remove ये OH जो है ना, ये this is going to remove one more hydrogen from it which is again acidic hydrogen in nature. तो ये आपका क्या करेगा, फिर से H निकालेगा, तो ये निकल गया वाटर, यानी OH माइनस एंड H फ्रॉम हियर, तो एक H रह गया यहाँ पे CHI एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो H निकलेगा दिस इज गोइंग टू लीव इट, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ H एंड H। जब ये H निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा इसको, ठीक है ना, ये लोन, ये जो बॉन्ड पेयर है, एंड इट विल कम आउट एज H प्लस, एंड ड्यूरिंग दिस ये आपका H प्लस OH वाटर बन गया। व्हाट इज लेफ्ट आउट, ये माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, इसके पास बचा 1H एंड दिस इज गोइंग टू मेक दिस। ओके, नाउ फर्दर अटैक ऑफ I2, यहाँ पे फिर से इंड्यूस्ड पोल क्रिएट होगा, तो ये आपका I प्लस एंड I माइनस, ठीक, ये जो प्लस है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन माइनस कार्बन, तो ये फिर से बना CHI एंड I, देख सकती हूँ मैं ऐसे CHI एंड I, एंड देन मैं इसको H को ऐसे कनेक्ट कर दूँगा, सॉरी यहाँ से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस वे ये आपका बन गया। नाउ अगेन दिस इज गोइंग टू अटैक बाय OH अगेन, तो अब फिर से ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है दिस इज गोइंग टू कम आउट, क्योंकि दिस एसिडिक इन नेचर, तो ये OH फिर से इस H को निकालेगा, तो इस केस में क्या बनने वाला है, देखिए फिर से ये H अपना वापस इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, H प्लस बन के निकलेगा और OH बन के माइनस वाटर कर देगा। नाउ लुक द कंपाउंड C लोन पेयर I2 एंड CHO, isn't it? अब फिर से नेक्स्ट स्टेप विल बी I प्लस I माइनस, ये आपका माइनस इज प्लस इज गोइंग टू अटैक ऑन द माइनस एंड व्हाट इज फॉर्म्ड CI3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H, फिर से आपका ये बन गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, जैसे ही ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यानी बॉन्ड पेयर बनेगा लोन पेयर, तो ये जो आयोडीन है ना ये आपका बन जाएगा माइनस और ये आपका बन जाएगा प्लस। इन द नेक्स्ट स्टेप अब अगर जब ये NaOH अटैक करेगा इस पे, तो ये बन गया आपका, ये है माइनस और ये है प्लस, ठीक है ना, तो ये जो OH है अब आपका यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, इट इज गोइंग टू वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करवाएं, तो अब बनने वाला है CI3CO माइनस, बॉन्ड पेयर बन गया लोन पेयर एंड H एंड OH, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म इन दिस स्टेप। अब क्या होगा इन द नेक्स्ट स्टेप, ये जो CI3 है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप, क्योंकि काफ़ी हैवी है, दिस इज गोइंग टू बी आउट फ्रॉम दिस, और ये जब जाएगा तो इस H को लेता हुआ जाएगा। नाउ दिस CI3 माइनस एंड H प्लस, अब जब ये H प्लस निकलेगा तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, है ना, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ H, दिस इज गोइंग टू गिव इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, ये लोन पेयर इसके पास आएगा और ये लोन पेयर आपका इन दोनों के बीच में आएगा बाद में। अभी तो हम बस CHI3 निकालते हैं, तो आपका क्या निकला CHI3, तो आपका एक प्रोडक्ट तो बना CHI3, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, ये देखिए दिस एंड दिस, ठीक है, तो क्या बना आपका HCOO, है ना, HCO एंड O। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, क्योंकि दिस विल शिफ्ट इनटू ऐसा, यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे दिस विल कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, तो ये बना आपका HCOO, ठीक है। तो टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म एंड ऑब्वियसली सोडियम आयन हम बार बार छोड़ ही रहे हैं यहाँ पे, और हर बार जब भी हमारा जो I बन रहा है ना यहाँ पे I माइनस एवरी टाइम प्लस वाला इज गोइंग टू अटैक हियर, I वाला I जो माइनस है दैट इज गोइंग टू बी कैच्ड बाय
सोडियम प्लस, तो आपका सोडियम प्लस NaI विल बी फॉर्म। तो वहाँ पे जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है NaCl, क्योंकि यहाँ पे हमने Cl लिया है ना, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा एक आपका Na प्रोडक्ट बार बार बनता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका दिस Na विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एज अ इन द मीडियम, तो ये Na इस पे अटैक करेगा एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म Na। तो आपको दो प्रोडक्ट मिले, CHI3 यानी आयोडोफॉर्म, एंड ये क्या हुआ HCOONA। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस HCOONA? तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। आर यू क्लियर? तो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये जो चीज बनी है ना, दिस इज अ प्रेसिपिटेट विच इज येलो इन कलर। तो जो ये येलो पीपीटी है, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म प्रेसिपिटेट। ये आयोडोफॉर्म जो है, दिस इज हैविंग अ वेरी शार्प स्मेल, एंटीसेप्टिक स्मेल विच इज अ वेरी बैड स्मेल। दैट इज वाई दिस इज रिकॉग्नाइज्ड वेरी इजिली, क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट है प्लस इसकी एक बहुत शार्प एंटीसेप्टिक स्मेल है। इसलिए आयोडोफॉर्म जो बनता है, दिस फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म गिव्स यू एन आइडिया दैट योर कंपाउंड इज कंटेनिंग दिस ग्रुप। यही ग्रुप हमें कंफर्म करना था। अब क्लोरोफॉर्म भी बन सकता था, ब्रोमोफॉर्म भी बन सकता था, बट जस्ट बिकॉज इट इज इजीली रिकग्नाइजेबल, तो इस रिएक्शन को है, तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म बन रहा था तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनता है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है तो इट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन, बट we are using this iodoform reaction for the recognition of this particular group। तो ये एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है टू आइडेंटिफाई द मिथाइल कीटोन्स, कि आपके किसी भी कीटोन में या एल्डिहाइड में या किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। इस बात को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कॉल्ड हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड और यू कैन से दिस इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, एंड दिस टेस्ट स्पेशली इज नेम्ड एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या कहलाता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आई होप ये समझ में आ गया कि हाउ दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट टेक्स प्लेस। आई एम गोइंग टू रिपीट इट। देखिए यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारी प्रेजेंस क्या जरूरी थी, दिस NaOH वॉज देयर एंड आयोडीन वॉज देयर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में आपका ये आपका NaOH का OH इज गोइंग टू टेक आउट दिस हाइड्रोजन सो दैट वाटर विल बी रिमूव्ड। जो बनता है स्पीशीज वो है कार्ब एनायन। ओके, यहाँ पे इसका डाइपोल जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होता है इस माइनस की वजह से, जिसकी वजह से इट ब्रेक्स डाउन लाइक I+I-। I+ आपका कनेक्ट होता है विद द माइनस पार्ट, एंड माइनस वाला जो I है वो आपका यहाँ का जो सोडियम बचा है उसके साथ निकल जाएगा। दैट इज वाई दिस इज अगेन गोइंग टू रिपीट, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो जब तक तीनों हाइड्रोजन एक एक करके नहीं निकल जाते, एट द एवरी स्टेप वी आर कंज्यूमिंग NaOH। तो हर बार इसका OH इसको H को निकालता है, दैट इज द रोल ऑफ दिस OH हियर। उसके बाद आफ्टर द कंजप्शन ऑफ 3 NaOH ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, this NaOH is going to connect, ये जो OH है then this shifts to the upside, तो ये O जो है OH इसके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि now this becomes slightly positive because of the shifting of the electron to the oxygen। तो ये OH आपका इसके साथ कनेक्ट होगा, ये आपका कनेक्ट हो गया। अब जस्ट बिकॉज आपका जब ये वापस आएगा तब ये जो है आपका 5 वैलेंसी हो जाएगी, जिस वैलेंसी को लाइक 4 करने के लिए दिस ग्रुप हैज टू लीव, ये ग्रुप बाहर निकलेगा क्योंकि इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप अमंग ऑल द ग्रुप्स प्रेजेंट हियर। तो इसकी 4 वैलेंसी को 5 वैलेंसी को 4 करने के लिए दिस CHI3 हैज टू बी रिमूव्ड। अब CHI3 ये ग्रुप है, ये निकलता है जस्ट बिकॉज इट इज अनसेटिस्फाइड, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इट इज माइनस। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका प्लस बना के ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस देके इसको हाइड्रोजन से लेते हुए इस हाइड्रोजन को निकाल के CHI3 बना देगा। नाउ व्हाट इज फॉर्म्ड, ये आपका जो बचा हुआ ग्रुप है दिस इज गोइंग टू फॉर्म HCOO-। सोडियम आयन जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है कंटिन्यूसली इन द सोल्यूशन, ये सोडियम आयन इज गोइंग टू कनेक्ट विद HCOO- ग्रुप और ये बन जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ये वाला जो पार्ट है हर बार ये होना ज़रूरी है, तो आपका CHI3 तो ये बनेगा ही बनेगा। अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनेगा CHBr3, अगर आप क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो ये बनेगा CHCl3। तो कुल मिला के आपको हेलोफॉर्म्स तो मिल ही रहा है,
दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हैलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि हम इस रिएक्शन को एक्चुअली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को यानी आयोडीन के साथ वाले को हम यूज कर रहे हैं फॉर अ कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम आयोडोफॉर्म टेस्ट रख दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, एंड दैट इज कि क्या कोई और भी कंपाउंड है जो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? इज देयर एनी अदर टाइप ऑफ कंपाउंड्स, यानी मैंने एक कंडीशन तो लिखी दी है कि ओनली CH3CO ग्रुप हैज टू बी देयर व्हिच इज गोइंग टू गिव यू दिस टेस्ट। तो क्या कुछ और भी ग्रुप है या कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो आपको ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देंगे आयोडोफॉर्म का, यानी आयोडोफॉर्म बनेगा जिनमें? यस, द थिंग इज कि कुछ मैनी अल्कोहल्स, कुछ नहीं मैनी अल्कोहल्स गिव दिस पॉजिटिव टेस्ट। द रीजन बिहाइंड इज कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने मान लीजिए लिया CH3OH, CH3CH2OH, I have taken this alcohol, this is a primary alcohol। अब इस रिएक्शन को मैंने कराया रिएक्ट विद NaOH प्लस I2, तो इफ दीज टू विल कंबाइन दे विल फॉर्म एक्चुअली NaOI। तो इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaOH प्लस I2 की बजाय इन ओवरऑल रिएक्शन वी राइट डाउन इट रिएक्शन ऑफ दिस विद NaOI, वहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग इस बात को, क्योंकि अल्टीमेटली NaOI ही बनता है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, CH3CH2OH is reacting with NaOI which we are taking in the form of NaOH plus I2। अब होता क्या है, ये जो चीज़ है ना, दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस एल्कोहल इनटू एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। तो एल्कोहल तो नहीं दे सकता था आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट जस्ट बिकॉज ये बना यहाँ पर एंड दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज दिस एल्कोहल इनटू CH3CHO। अब ये तो रिएक्ट कर सकता है ना विद दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट, विद दिस आयोडोफॉर्म, तो ये एक्चुअली अब फर्दर रिएक्शन देगा एंड यू विल गेट व्हाट, ये कन्वर्ट होगा इनटू CHI3 और ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा इनटू सॉल्ट ऑफ एसिड यानी HCOONA। तो जितना भी यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है आपका, लेट्स सी एक एग्जांपल देख लेते हैं कीटोन के साथ, है ना, एक रिएक्शन करते हैं कीटोन के साथ। लेट्स डू इट। हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन, सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, इसको भी CH3 करती हूँ। मेक श्योर एक तरफ तो CH3 होना ही चाहिए, हमारे पास दोनों तरफ है बट हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक तरफ, तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है जिसको हमें चाहिए ही चाहिए, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू CHI3, ठीक। जो बचा आपका ग्रुप यानी जो भी CHI3 एक तरफ का हमने कर दिया कन्वर्ट, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कार्बन है, कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन, तो यू विल गेट द CH3COONE यानी 2 कार्बन का एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड यू विल बी गेटिंग। यानी जितनी भी आपकी, अगर यहाँ पे होता CH2 CH3, तो मैं क्या करती, ये तो कन्वर्ट हुआ इनटू CHI3 एंड दिस वुड बी 1 2 3, तो 3 कार्बन का, यानी अब इसे मैं कन्वर्ट करूंगी CH3 CH2 COONA, 3 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, 3 कार्बन का बनता है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। मेन थिंग इज दिस वन, एक तरफ CH3C और डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी रिएक्शन होने वाला है वो अल्फा हाइड्रोजन के साथ होने वाला है और अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के दिस आयोडीन इज गोइंग टू अटैच विद इट। करके देखना है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक NaOH, ये रहा आपका अल्फा हाइड्रोजन, H निकाल दीजिए तो बनेगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 बना। अब इन द नेक्स्ट स्टेप I प्लस I माइनस, ये माइनस प्लस अटैक करेगा माइनस पे, बना क्या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2I CH2I। Next step, again we are going to attack
OH here which is going to remove one more hydrogen from it. तो क्या बनेगा, वापस आपको मिलने वाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH I and lone pair. So this H again it is out, water निकल रहा है आपका at the every step. यहाँ पे भी water निकला है, ठीक है। फिर अब क्या बनेगा, अगेन माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस इंड्यूस्ड पोल, सो दिस इज प्लस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस, क्या बनने वाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C I and H. Again we are going to attack NaOH here. This OH is going to remove this H also, और बनेगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O and C I and I, और साथ में मिलेगा, मतलब यहाँ पे तो वैसे मैं जो एक स्टेप में लेगी I2 कर देती हूँ, और यहाँ पे मिल गया आपको I. एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट, ये वाटर आपका निकल ही रहा है एट एवरी स्टेप, और ये सोडियम इसके बचे हुए आई के साथ सोडियम आयोडाइड बना रहा है। दिस इज हैपनिंग हियर। अब आपको मिल गया ये कंपाउंड। इन द नेक्स्ट स्टेप जब आप करेंगे रिएक्शन ऑफ दिस विथ NaOH, दिस बॉन्ड पेयर विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, मेकिंग दिस नेगेटिव मेकिंग दिस पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव आता है आपका OH इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ठीक है, जिससे हमें मिलने वाला है CH3, मैं ऐसे ही लिखती जा रही हूँ बस, CH2 C सिंगल बॉन्ड O लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, यहाँ पे CI3 डाउन साइड OH, दिस OH इज गोइंग टू अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज व्हेन इट विल कम बैक, ये वापस आएगा तो आपके बॉन्ड होने वाले हैं 5, जैसे ही ये 5 बॉन्ड होंगे इसको बाहर जाना पड़ेगा, यही होगा। तो ये क्या करने वाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH, यहाँ होने वाला क्या है OH, ये जो H है दिस इज गोइंग टू बी आउट विद CI3, ये इसको लेके जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये जब जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। दिस O is going to have lone pair and what is out CHI3, ये आपका प्रेसिपिटेट बन गया CH3 CH2 COO, what Na is going to connect with it, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, NaOH लिया था ना हमने, तो दिस NaOH, यहाँ पे हमने NaOH लिया था तो इसका Na प्लस तो अवेलेबल है ही, तो दिस Na प्लस इज गोइंग टू कनेक्ट विद दिस CH3 COO माइनस C। इज इट सिंपल। तो ये है आपका haloform reaction which will be given by the compounds which are containing this particular methyl group connected with the C double bond O. That is a necessary condition for this reaction. Now how we are going to use it, let's see. हम इसे यूज कम करेंगे, आपको क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं। Now I am writing down one question. Differentiate या distinguish between number 1 benzophenone and acetophenone. So very important question, benzophenone and acetophenone. अब इन दोनों के बीच में how you are going to distinguish, कैसे फर्क करेंगे कि कौन सा benzophenone है कौन सा acetophenone है। If I have given you in test tube A and this I have given you in the test tube B, तो किसमें आपको कैसे पता चलेगा A में बेंजोफिनोन है या B में। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर। बेंजोफिनोन, फिनोन्स क्या होते हैं, फिनोन्स होते हैं रिंग वाले कीटोन्स। तो देखिए ये है आपका बेंजोफिनोन, ठीक है, ओके। एसिटोफिनोन इज व्हाट, फिनोन रिंग कीटोन, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक एसिड से बना हुआ connected with phenone, this is acetophenone. So this is benzophenone, this is acetophenone. Now just because both of them are ketones, we cannot utilize Tollens reagent test, we cannot utilize Fehling solution test. क्या करें इसको, एल्डिहाइड और कीटोन का कोई भी टेस्ट या तो दोनों देते हैं, कीटोन के टेस्ट होंगे या फिर एल्डिहाइड के होंगे, बट यहाँ पे आपको दोनों कीटोन देखना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश देम, वेरी स्पेशल।
लुक एट दिस ग्रुप, दिस वी वांटेड ना फॉर द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसको आप रिएक्ट कीजिए विद I2 प्लस NaOH, क्योंकि ये आपका ग्रुप कंटेनिंग दिस ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है, दिस इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इजंट इट? ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CHI3 और बाकी वाला आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सोडियम सॉल्ट, इजंट इट? एक और देखते हैं, आई एम हैविंग कंपाउंड्स लाइक प्रोपेनोन and pentane 3O. So we have two compounds, propanone and pentane 3O. शो करते हैं. If you want to recognize them, you have to say कि ये दोनों अलग अलग तरीके के कंपाउंड हैं. अगर एक कीटोन होता है, एक एल्डिहाइड होता, तो we could have applied Fehling solution test, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, या फिर कोई और तरीके का कंपाउंड होता तो मैं एल्डिहाइड कीटोन को कंफर्म करते, फिर उनके कंफर्मेटरी टेस्ट दे देते. यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बोथ आर ओन, दोनों कीटोन्स हैं, तो केवल कीटोन का कोई ऐसा टेस्ट में देखना पड़ेगा विच इज गिवन बाय द स्पेशल टाइप ऑफ कीटोन. और क्योंकि हम तो फॉर्म एक रिएक्शन की बात कर ही रहे हैं विच इज़ हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको आइडिया है, बट इन एग्जामिनेशन व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एंड वी हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड कि आपको दिस ग्रुप यू आर लुकिंग फॉर अगर ये है तो आपका टेस्ट डिस्टिंग्विश कर देगा आपके उन दोनों कंपाउंड्स में. लेट्स मेक इट. प्रोपेनोन का मतलब 1 2 3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O. मैं कंप्लीट करती हूँ बाय एडिंग हाइड्रोजन, सो दिस इज डन. नाउ पेंटेन 3 ऑन मतलब 1 2 3 4 एंड 5 एंड थर्ड पोजिशन पे डबल बॉन्ड O, तो दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3. क्लियर? अब लुक एट दीज कंपाउंड्स. क्या कुछ खास दिख रहा है? ये वाला ग्रुप किसमें दिखाई दे रहा है? यहाँ पर. तो आप चाहे इधर ले लीजिए चाहे लेफ्ट में ले लीजिए, पर कुल मिला के ये ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, तो ये तो देगा आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू प्रिपेयर CHI3 आयोडोफॉर्म बनाने वाला है. जबकि इस केस में दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट. क्यों? क्योंकि इधर भी इसमें CH2 CH3 आ रहा है और इधर से लेती हूँ तो यहाँ पे भी इसमें CH2 CH3 आ रहा है. इसका मतलब है इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. तो ये देगा, ये नहीं देगा. सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन इट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट एग्जाम्स में आता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन. इन केस वो एल्कोहल भी देते हैं, तो अभी भी मैंने कहा था कि अगर प्रोपेंटेन 3 को आप रिकॉग्नाइज करवाएं, डिफ्रेंशिएट करवाएं फ्रॉम CH3 CH2OH, तो ये आपका कंपाउंड दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, बट ये नहीं देगा. पर यहाँ पे हमें एक दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, एल्कोहल आप कंफर्म कर सकते हैं यूजिंग द एस्टरिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि एस्टर तो यही बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं या एसिड बनाते हैं. आप ओन का भी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं विच इज़ बेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट, है ना. आप 2,4-DNP टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल वो टेस्ट नहीं देगा, ये देगा. तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको हर बार आपका एक्सपेक्टेड टेस्ट देना है. आप तो बस ये दिमाग लगाइए कि ये और ये किस तरीके से अलग कर सकते हो. कोई भी एक टेस्ट कंसीडर कीजिए. आई कैन से दैट एल्कोहल विल गिव एस्टरिफिकेशन टेस्ट या फिर एस्टर टेस्ट, जबकि कीटोन विल नॉट गिव पॉजिटिव एस्टर टेस्ट. तो ये भी आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हुआ. या फिर आप ये बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू गिव यू 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव, जबकि दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू 2,4-DNP टेस्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, जो कि कौन देता है? केवल कार्बोनिल कंपाउंड. सेम वे आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू गिव यू आयोडोफॉर्म, सॉरी दिस इज गोइंग टू गिव यू आयोडोफॉर्म टेस्ट, जबकि ये नहीं देगा. ये क्यों देगा? क्योंकि आयोडोफॉर्म में होता है NaOI, है ना. तो NaOI क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू CH3 CHO, और जब ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट. You are now knowing what is haloform reaction and how we use this reaction to distinguish between methyl ketone with the other type of aldehyde and ketones. ठीक है, तो हम इसे आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? बेसिक मीडियम में. बट हेलोजनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द एसिडिक मीडियम ऑल्सो. तो अगर आप इस हेलोजनेशन को करते हैं इन द एसिडिक मीडियम, तब क्या होगा? तो लेट्स डू इट. ये है मेरे पास एक एल्डिहाइड
CH3, C double bond O and H. I am adding halogen to it in the presence of acid CH3COOH. Then what will happen? यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन है, this is going to be removed and that will be replaced by the chlorine here. Let's make it CH2 C double bond O and H. ये जो निकला यहाँ पे आपका लगेगा क्लोरीन. तो अल्फा पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन. दिस इज कॉल्ड मोनोहैलोजिनेशन. जब हमने बेसिक मीडियम में किया था तो आपके कई हैलोजन ने रिप्लेस किया था. दैट वाज पॉलीहैलोजिनेशन रिएक्शन. कैसी टाइप की रिएक्शन थी? पॉलीहैलोजिनेशन. ठीक है ना. यहाँ पे जो हम कर रहे हैं द एसिडिक मीडियम, इट इज मोनोहैलोजिनेशन. मोनोहैलोजिनेशन. ठीक है. तो आपको मिलने वाला है अल्फा पर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद द क्लोरीन. एक और रिएक्शन देख लेते हैं. इट इज व्हाट? कीटोन. देखिए सी, इट इज व्हाट? रिंग हेक्सेन, जहां पे डबल बॉन्ड ओ. तो ये हो गया साइक्लो हेक्सेनोन. साइक्लोहेक्सेनोन. अब मैं यहाँ पे अगर सी सी लगाती हूँ तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे? 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी सी लगा दो. सेटिस्फाइड विद द CH2 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 CH2. यहाँ पे आपका ये है कीटोन. यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन. यू कैन रिप्लेस एनी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड अटैच इट विद द क्लोरीन. किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में. तो मैं क्या करने वाली हूँ? चेक दिस. साइक्लोहेक्सेन double bond O, alpha per bromine is added. So this way you can get the monohalogenation derivative of the aldehyde and ketone in the acidic medium. So this is called monohalogenation, which takes place in the acidic medium. So I hope this video will help you to understand what is halogenation and by changing the medium how the product will be changed. Haloform reaction, one of the most important reaction. Iodoform test, one of the most important test. And I hope कि एग्जामिनेशन में आप इसे अच्छे से कर पाएंगे. If you don't remember the entire process, mechanism process, please remember CH3 C double bond O group has to be there. अगर वो ग्रुप है तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट होगा. अगर ग्रुप नहीं है तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.